नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सैनिक शहीद। डोडा जिले में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे सैनिक, फिलहाल सेना का ऑपरेशन जारी। इलाके में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है। रक्षा अधिकारी ने कहा, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सैनिक शहीद। डोडा जिले में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे सैनिक, फिलहाल सेना का ऑपरेशन जारी। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सैनिक शहीद। डोडा जिले में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे सैनिक, फिलहाल सेना का ऑपरेशन जारी। इलाके में लगातार चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, फिर से सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, फिलहाल किस तरह के हालात हैं? देखिए, डोडा का ये देसा इलाका है और देसा में हम आपको बताएं कि कल शाम को लगभग 7:45 बजे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर का है उन्हें और सेना को एक इनपुट मिली थी कि आतंकवादी डोडा के फॉरेस्ट एरिया में छुपे हुए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इनमें से 3 को 26 जून को मार गिराया गया था इसी लाल दरमन के इलाके में, और ऐसे में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फायरिंग हुई, जिसमें पहले ये जानकारी आई थी कि हमारे एक कैप्टन सहित 5 जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन सुबह तक ये कंफर्म हो गया कि हमारे जो एक कैप्टन है और हमारे 4 जवान हैं, जिनमें 3 सेना 10RR के जवान बताए जाते हैं और एक जवान जो है वो बताया जाता है जम्मू कश्मीर SOG का, वो भी इसमें जो है वो शहादत पा चुके हैं। वीरगति को प्राप्त हुए हैं हमारे जवान। और ऐसे में ये भी हम आपको जरूर बताते चले कि ये जो इलाका है, इस इलाके में घना फॉरेस्ट होने के चलते यहाँ पर लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन की मदद से और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई किए जा रहे हैं। कोशिश है कि इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाला जाए और इन्हें मारा जाए। बहरहाल ये भी हम आपको बताएं कि जहां एक तरफ 9 जून को रियासी में हमला हुआ था, हमारे श्रद्धालु जो है वो इसमें शहादत पाए थे। उसके बाद कठुआ में एक आत्मघाती हमला हुआ था, 5 पाई थी। और अब ये एक बड़ा हमला जो है वो या बड़ा एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे एक अफसर सहित 4 जवानों ने शहादत पाई। हालांकि 2 जवान जो इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जाते हैं। ये भी एक जानकारी आ रही थी कि उनमें से एक की भी शायद शहादत हुई है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। ऑफिशियल कंफर्मेशन फिलहाल तक एक 10RR के कैप्टन और 3 जो जवान हैं उनकी शहादत की मिली है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जम्मू डोडा नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। अमरनाथ के जो रूट है उस पर भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। जी दीपांकर, अगर बात करें इस जो अभी मुठभेड़ हुई है जिनमें हमारे 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली है? जो जानकारी मिल रही है, फिर से कश्मीर टाइगर्स का ही नाम सामने आया है। और कश्मीर टाइगर्स हम आपको बताते चले कि जैश ए मोहम्मद का ही एक जैश का अपना एक आगे मखोटा का नाम है, यानी कि
अलग अलग नाम जो है वो रखे जाते हैं ताकि ये बैन ना हो सके। और इसी तरह से पहले TRF नाम रखा गया था, फिर पीपल्स एंटी फासिस्ट ग्रुप नाम रखा गया था, और इस बार फिर से जो है वो कश्मीर टाइगर्स का नाम सामने आया है। कठुआ हमले में भी कश्मीर टाइगर्स ने ही जिम्मेदारी ली थी। हमारे सुरक्षा बल लगातार पिछले अगर हम 15-20 दिनों की बात करें तो 6 आतंकियों को कुलगाम में हमने ढेर किया था। उसके बाद 3 पाकिस्तानी, उससे पहले 3 पाकिस्तानी आतंकियों को इसी इलाके में ढेर किया था। और उन्हीं के साथ का जो ग्रुप, एक और ग्रुप है, वो ग्रुप यहाँ पर एक्टिव था और उनके साथ ये मुठभेड़ हुई है। उम्मीद ये करते हैं कि आज उन आतंकियों, पाकिस्तानी आतंकियों को भी ढूंढ कर मार दिया जाएगा। दीपांकर, अगर बात करें अभी फिलहाल के हमले की, तो ये हमला किस वक्त हुआ और सेना को इस हमले के बारे में कैसे पता नहीं चला? देखिए, हम इसे अपडेट आपको करते चले कि कल शाम को जो SOG है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उन्हें एक इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी कि आतंकियों की प्रेजेंस है जो डोडा का ढोक ऊपर फॉरेस्ट का जो ऊपर टॉप का इलाका होता है, जहाँ पर कच्चे मकान होते हैं, अक्सर गुज्जर बकरवाल यहाँ पर रहते हैं। और वहाँ उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई। लगभग 25 से 30 मिनट तक इनिशियल फायरिंग हुई है और उसमें हमारे ये 4 जवानों ने आखिरकार शहादत पाई है। अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी आतंकियों को ढूंढ निकाला जाएगा। जी दीपांकर, बताया जा रहा है कि 14 दिनों में ये 5वीं मुठभेड़ है जो हमारे सैनिकों और आतंकवादियों के बीच में हुई है। तो किस तरह से अभी जो वहाँ का माहौल है वो किस तरह का है? चाहे कि अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में ये मुठभेड़ें ज़्यादा हो रही हैं और डोडा में भी पहले भी हो चुकी हैं, तो फिलहाल जो वहाँ के जो लोग हैं, साथ ही जो सेना है, वो किस तरह से वहाँ पर अपने ऑपरेशन चला रही है? निश्चित तौर पर जम्मू जो है वो आतंकवाद के मामले में पिछले कुछ महीने में बढ़ा है और जम्मू में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, मुठभेड़ें बढ़ी हैं। ये खुद DGP RR स्वैन ने माना कि 5 से 6 गुट जो पाकिस्तानी आतंकियों के इन्फिल्ट्रेट कर आए हैं, वो यहाँ पर चाहे रजौरी के फॉरेस्ट हो या फिर पुंछ का इलाका, कठुआ का इलाका, उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका या फिर ये डोडा के इलाके में एक्टिव है और इन्हें ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी जो है वो सेना पर है। लगातार सेना यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। अगर बीते दिन की हम बात करें तो जानकारी ये मिली थी कि पूरे जम्मू प्रोविंस में 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यही वजह है कि कहीं न कहीं मुठभेड़ होती है, आतंकियों को भी मार गिराया जाता है और हमारे जवान भी इसमें शहादत पाए हैं। अगर हम पीछे 2-2.5 साल की बात कर रहे तो रजौरी, पुंछ और जम्मू प्रांत में अपडेट ये हम आपको दें कि 1 दर्जन से ज्यादा बार मुठभेड़ हुई है। आपको याद होगा रजौरी और पुंछ के इलाके में अगर हम बात करें 1 जनवरी 2023 को 7 जो BDC मेंबर्स हैं उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई के महीने में सेना के 2023 में सेना के जो हमारे काफिले हैं उन पर घात लगाकर हमला हुआ था। एक कैप्टन की भी शहादत हुई थी, 4 जवान शहीद हुए थे। यानी कि लगातार शहादत हुई और जो आंकड़े ये बताते हैं कि 40 जवान हमारे पिछले 2-2.5 सालों में शहादत पा चुके हैं और लगभग 20 के करीब सिविलियंस जो हैं उन्होंने भी शहादत पाई है, जिसमें 1 जनवरी 2023 को 7-8 सिविलियंस ने शहादत पाई थी राजौरी के डांगरी इलाके में। और उसके बाद आपने देखा किस तरह 9 जो हमारे टूरिस्ट है, श्रद्धालु हैं, उन्होंने शहादत पाई थी आपके रियासी के इलाके में 9 जून को। जी दीपांकर, अगर बात करें फिलहाल के हमले की, तो अभी किस तरह के हालात हैं? साथ ही जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी सारे मौके पर पहुंचे हुए हैं। आला अधिकारी सेना के, 16 कोर के और डेल्टा फोर्स के जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस के भी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं पूरे सर्च ऑपरेशन में, जिसमें ड्रोन से लेकर तमाम जो हेलीकॉप्टर से लगाए जा रहे हैं। ऑफिशियल जानकारी जो डेल्टा फोर्स के माध्यम से आई थी वो यही आई थी कि एक कैप्टन और जिसमें 4 जवानों में कैप्टन शामिल है, 4 की शहादत हुई है और लगातार पूरे इलाके का में जो सर्च ऑपरेशन का दायरा है उससे बढ़ा दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो जस्ट अभी हमें मिली है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं।
स्पेशल पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है। इस एनकाउंटर में एयरलिफ्ट करके यहाँ पर उतारा गया है और उन्हें भी स्टैंड बाय रखा गया है। जैसे ही कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है आतंकियों के साथ तो निश्चित तौर पर स्पेशल पैरा कमांडोज कुछ ही समय में उन्हें मार गिराएंगे। जी दिबांगर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सैनिक शहीद। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। श्रीनगर बेस कैंप पंथा चौक से हुआ रवाना। यात्रा के मद्देनजर इलाके में पुख्ता की गई सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। श्रीनगर बेस कैंप पंथा चौक से हुआ रवाना। यात्रा के मद्देनजर इलाके में पुख्ता की गई सुरक्षा। महाराष्ट्र ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला। वाशिम महिला पुलिस टीम उनके आवास से हुई रवाना। पुलिस को जानकारी साझा करने के लिए पूजा खेड़कर ने बुलाया था। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला। वाशिम महिला पुलिस टीम उनके आवास से हुई रवाना। पुलिस से कुछ जानकारी साझा करने के लिए पूजा खेड़कर ने उन्हें बुलाया था। मथुरा बरसाना के राधा रानी मंदिर का वीडियो वायरल। भव्य सजावट के बीच शादी का वीडियो वायरल। मंदिर परिसर में ही बनाई गई थी स्टेज। श्रद्धालुओं की नाराजगी को देखते हुए रुकवाई गई शादी। मंदिर परिसर में शादी होने से श्रद्धालु हुए नाराज, जिसके बाद स्थानीय होटल में संपन्न कराई गई शादी। बरसाना के राधा रानी मंदिर का वीडियो वायरल। भव्य सजावट के बीच शादी का वीडियो वायरल। मंदिर परिसर में ही बनाई गई थी स्टेज। श्रद्धालुओं की नाराजगी को देखते हुए रुकवाई गई शादी। मंदिर परिसर में शादी होने से श्रद्धालु हुए नाराज, जिसके बाद स्थानीय होटल में संपन्न कराई गई शादी। अमरोहा में लूट चोरी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी के 2 साथी मौके से हुए फरार। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। अमरोहा में लूट चोरी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। दिनांक 15/7/2024 को स्थानीय हसनपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसमें सवार 3 व्यक्ति आए थे, जिनको रोकने का इशारा किया, जो आगमपुर पुलिया से रामपुर भूड़ की तरफ अपनी मोटरसाइकिल लेके भागे। पुलिस द्वारा उनके पीछा किया गया। रामपुर भूड़ के पास खाड़ी बड़े प्लॉट पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायर करने पर एक व्यक्ति के गोली लगी। शेष 2 साथी फरार हो गए। नजदीक जाके देखा तो घायल व्यक्ति मनोज सैनी पुत्र बाबू सैनी था, जिसके पास से एक जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। थाना हसनपुर से जिस पे गैंगस्टर, लूट और चोरी के 4 मुकदमे व थाना नौगांव सदर से उसके ऊपर 3 मुकदमे विभिन्न अभियोग में पंजीकृत हैं। उसके द्वारा कुछ दिन पूर्व चुराई गई एक मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। उस तलाशी के दौरान एक कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखे राउंड भी मिले हैं, जिसको स्थानीय CSC पर उपचार हेतु रवाना किया गया है। अमरोहा में लूट चोरी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश के 2 साथी मौके से हुए फरार। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। दिल्ली में 2 लोडेड ट्रेलर हुए दुर्घटनाग्रस्त। मुंड्रिका फ्लाईओवर पर ट्रेलर हुए दुर्घटनाग्रस्त। मार्ग पर यातायात किया गया डायवर्ट।
दिल्ली में 2 लोडेड ट्रेलर हुए दुर्घटनाग्रस्त। मुनिरका फ्लाईओवर पर ट्रेलर हुए दुर्घटनाग्रस्त, मार्ग पर यातायात किया गया डायवर्ट। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।